हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल आने वाले सप्ताह का। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आपको करना क्या है, आपको इन 3 फाइल्स में से एक फाइल को सिलेक्ट करना है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2, दिस इज़ पाइल 3 और डेक 1, डेक 2, डेक 3। आपको इनमें से जो भी अपनी तरफ कॉल कर रहा है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट मोर टाइम। ओके, सो सी यू विद योर पाइल। ओके, पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है दिस ब्लू क्रिस्टल लैपिस लजुली क्रिस्टल, लेट्स सी योर रीडिंग। Okay, first card we have for you is exhaustion. Okay, then we have sorrow. Okay, तो यहाँ पर 9 you are ending some tough cycle. Okay, आप कोई tough cycle को end कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिसमें आप एग्जॉस्टेड हैं, बट आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, एग्जॉशन 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी इस पर वर्क करना चाहते हैं जिस भी सिचुएशन में आप हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट सर्विंग यू, ऑल्दो इट इज़ ब्रिंगिंग sorrow for you or not good vibes for you। ठीक है, आपको थोड़ा सा चेंज लेके आने की ज़रूरत है किसी ना किसी चीज़ में, मे बी अपने पर्सपेक्टिव में, सो दैट यू कैन गेट रिड ऑफ दिस नॉट सो गुड वाइब। ओके, let's see for your journal life what do we have, and then we will see your love life. Okay, messages profile 1 for journal life. Okay, we have Queen of Pentacles, and we have Knight of Pentacles for your journal life. Okay, for your love life we have 8 of Cups and King of Wands, and this also fell off, which is Knight of Cups. Okay, for your general life we have King of Pentacles and Queen of Pentacles. आप किसी ना किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा मूवमेंट लेके आ रहे हैं, बट दिस इज़ क्वाइट स्लो। या मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई बिग अपॉर्चुनिटी का, बट इट इज़ नॉट कमिंग the way you want it. Okay, and also in your love life also I can see यहाँ पे 8 of Cups energy है, which is like you are showing your back to something. आप यहाँ पे या तो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई जेस्चर दिखाएं, ठीक है, with the King of Wands and Knight of Cups. Either you are expecting this or you are walking away from a present partner towards a new person. Okay, this also can be the scenario for some of you. यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है इस पाइल के पर्सन को। ओके, जो भी एक्शन नहीं ले रहा है, बिकॉज दे आर गोना लूज यू इफ दे डोंट डू दैट। आई फील सो, वाइब्स इस तरह से हैं, बिकॉज आप जो हैं एग्जॉस्टेड हैं, आपकी वीक ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है, एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है चीज़ों से। ओके, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। ओके, आई एम यूजिंग डिवाइन अबंडेंस ओरेकल। आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट्स की तरफ से। मैसेजेस फॉर पाइल 1। ओके, वी हैव एज। It's easy for me to receive, it's easy for me to receive, it's easy for me to receive. Okay, जो गिवर्स होते हैं उनको किसी की हेल्प करने में, किसी को प्यार देने में मज़ा आता है। लाइक दे ऑलवेज वॉन्ट टू गिव, बट उनके लिए रिसीव करना इज़ हेल व्हाट शुड आई से, इज़ हेल डिफ़िकल्ट। ओके, अगर आप एक गिवर हैं आपको रिसीव करना भी आना चाहिए। ठीक है, आपको हमेशा ये लगेगा कि आपके करने से ही चीज़ें होंगी, आप दूसरे पर्सन को अच्छा फील कराएंगे तो ही वो आपसे अट्रैक्टेड होंगे, या फिर दूसरे के लिए आप हमेशा जो काम उनको करने चाहिए वो आप करते रहेंगे तो वो हैप्पी होंगे, या फिर ओवरऑल लाइफ में वो कोडिपेंडेंसी एंड पीपल प्लीजिंग एनर्जी कि आप हमेशा सोचते हैं कि लाइक आप अगर देते रहेंगे किसी को सिचुएशन में तो वो सिचुएशन संभली रहेगी, नहीं तो वो सिचुएशन आपके हाथ से चली जाएगी। बट यू शुड लर्न टू रिसीव। ओके, रिसीव फ्रॉम डिवाइन, रिसीव फ्रॉम पीपल ऑल्सो। अगर आप रिसीविंग नहीं जान रहे हैं तो आप एक तरह से लॉ ऑफ कंट्रीब्यूशन को हिंडर कर रहे हैं। ओके, लॉ ऑफ कंट्रीब्यूशन से मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं एंड एवरी टाइम्स यू पे फॉर योर फ्रेंड्स। ओके, बट
आपको ये भी लगता है कि आपके फ्रेंड्स कभी पैसे नहीं देते, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो अगेन यू गो एंड पे फॉर योर फ्रेंड्स, तो आपको रिसीविंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब वो बोल रहे होते हैं ना, जैसे आंटी आपस में लड़ती हैं, ले लो सगन नहीं ले लो, ओके समथिंग लाइक दैट, कि आप एक आंटी दूसरी आंटी को कह रही है, बट यू नो आपको वो रिसीव करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड को भी एक बार पेमेंट करने देंगे तो दैट इज़ फाइन, बिकॉज जब कोई किसी को कुछ देता है तब वो उस चीज़ की वैल्यू करता है, तब वो उसमें प्यार डालता है। ठीक है, आपकी फ्रेंड एक बार मनी देगी तो उसको भी अच्छा लगेगा कि येस शी डिड समथिंग। ऐसे ही आपके पार्टनर फॉर लव रिलेशनशिप्स ऑल्सो, अगर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए कोई गिफ्ट लेके आए हैं, अगर आपको वो गिफ्ट पसंद आ रहा है तो आपसे ज़्यादा खुशी उस पर्सन को होगी। एंड ऑल्सो आप यहाँ देख सकते हैं दिस पर्सन माइट बी विलिंग टू कम, बट आप में भी रिसीव करने को तैयार नहीं है। सो ऑलवेज बी इन अ रिसीविंग मोड ऑल्सो, ओके अपना बेस्ट कीजिए एंड देन सेट योर सेल्फ टू रिसीव फ्रॉम डिवाइन ऑल्सो। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आपके करियर के लिए, आपकी जनरल लाइफ के लिए आई है। इट इज़ कमिंग टू यू, बट आई फील कि आप वर्दीनेस नहीं लेकर आ रहे अपने अंदर कि यू डिजर्व दिस फॉर्चून। और यहाँ पे लक्ष्मी माता की एनर्जी है, तो येस फॉर्चून इज कमिंग योर वे विद ईज, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट रिसीव, ओके। तो कुछ अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू मनी भी है, एंड आपके पार्टनर भी मे बी आपकी वर्थ या फिर आपको वो जेस्चर दिखाने को आगे आएंगे, फॉरवर्ड आएंगे, अगर आप वो होने देंगे, ओके। सो बी रेडी टू रिसीव, okay. I hope you have a good week ahead, okay. See you in the next reading. Till then take care, love and light. Hi pile 2 जिन्होंने select किया है this beautiful amethyst purple crystal and this deck, let's see your reading. Let's see general life के लिए क्या messages हैं आपके, messages for pile 2, okay. We have 10 of wands. Let me shift the camera a bit. We have 10 of wands, okay. We have 8 of pentacles, for your love life we have, okay, we have got 2 cards here, ace of pentacles and 6 of wands, okay. Okay, let's see your guidance cards now. Okay, we have master, go with the flow, and awareness, okay. Okay guys, for your journal life we have got 10 of wands and 8 of pentacles, which is telling me that you are working hard on letting something go. किसी चीज़ को आपको let go करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, okay. 10 of wands is a karmic card for me, कार्मिक लेसन कार्ड फॉर मी, कि कर्मा का बोझ आपसे उठाया नहीं जा रहा है। एंड कर्मा इज़ व्हाट, कर्मा इज़ योर थॉट्स, ठीक है। अपनी थॉट्स का बोझ, आप जो चीज़ें नहीं कह पा रहे हैं उनका बोझ, किसी भी तरह का दिमाग में ऐसी चीज़ें लेके चलना जो आप ड्रॉप करना चाहते हैं। एंड दिस इज़ वॉन्ट्स कार्ड, ओके। वॉन्ट्स कार्ड है, इसका मतलब कि कोई ना कोई एक्शन से रिलेटेड में भी आप किसी चीज़ के बारे में एक्शन लेना चाहते हैं, तब आप ले नहीं पा रहे हैं, या फिर आप ओवर ही वर्क कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी है, विच इज़ शोइंग मी कि आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड यू आर नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, ओके। आप हेल्प नहीं मांग रहे हैं। दिस कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क, okay. And also in general life maybe you are not dropping this idea of self sabotaging, okay. अपने आप को sabotage करने की, अपने connections को, अपनी relationships को, अपने expression को sabotage करना आपको भारी पड़ रहा है इस वक्त, तो you should let it go, okay. And for your love life we have 6 of wands and ace of pentacles, which is showing me your love is getting recognition, okay. आपके लव को, आपके लिए हो सकता है कोई न्यू पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑफ पेंटिकल्स है इसलिए। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग मी दिस इज अ रिकॉग्निशन कार्ड, ओके। पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग
आप या तो चाह रहे हैं अपने पार्टनर से कि दे शुड रिकॉग्नाइज योर लव, ओके, और यू आर रिकॉग्नाइजिंग योर पार्टनर्स लव एंड दे आर कमिंग विद दिस स्ट्रॉन्ग पेंटिकल फॉर यू। ये आपके लिए कोई ऑफर लेके आना चाह रहे हैं अगर आप इनके लव को रिकॉग्नाइज करते हैं तो, ओके। सो यहाँ पर लाइक लव इज गेटिंग इट्स फॉर्म। आपका जो लव है, जो मे बी एक्सप्रेस नहीं किया गया, कन्फेस नहीं किया गया, वो दिख रहा है, ठीक है, वो दिखाई देने लग रहा है। Okay, for your general guidance, we have Master, Going with the Flow, and Awareness card. Okay, this is an extra card in this deck, Osho Zen Tarot. मास्टर कार्ड, देखिए मास्टर बात करते हैं सेल्फ मास्टरी की, कि आप अपने आप को आपकी सोल से इतना अलाइनमेंट में लेके आ चुके हैं कि योर सोल इज़ द ओनली गाइडेंस सिस्टम फॉर यू। जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है आपकी सोल से मिल रही है, आपको डिवाइन से डायरेक्टली मिल रही है, ठीक है। आप सेल्फ मास्टरी कर रहे हैं एंड ऑल्सो लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अवेयरनेस में रहिए, देखते रहिए कि आपको क्या चाहिए, ओके। यू आर नॉट दिस पर्सन, यू आर दिस वन पीपिंग फ्रॉम दैट पर्सन। आपके अंदर वो बुद्धि है, वो बुद्धा बुद्धि होती है, हमारा माइंड, हमारी इंट्यूशन, और बुद्धा हम खुद हो जाते हैं जब हम उस इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस, अपने अंदर वो अवेयरनेस आप लेके आ रहे हैं कि आपका अंदर इनर बीइंग क्या कह रहा है, और आप उसको सुन रहे हैं विद सेल्फ मास्टरी। आप उसको बिल्कुल मास्टर कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग विद द फ्लो, ओके, विच इज़ गुड। गाइडेंस कार्ड्स आर शोइंग दैट यू आर डूइंग इट रियली वेल। शेडो वर्क कार्ड्स एंड गाइडेंस कार्ड, वट एवर यू कैन से, ठीक है। बट यहाँ पर आपको कुछ बर्डन ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी इन योर जर्नल लाइफ एंड फॉर योर लव लाइफ ऑल्सो। आई एम गेटिंग कि लेट थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली, बिकॉज यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है, तो चीज़ों को होने दीजिए, धारा के साथ बहिए, ठीक है, नदी के साथ बहिए। नदी नेवर नोज वेयर इट इज़ गोइंग बट इट इवेंचुअली, मतलब वो समुद्र में जाके मिल ही जाती है, ठीक है। अपने आप वो अपनी दिशा बना लेती है समय के साथ साथ, प्रकृति उसको वो दिशा देती है, ठीक है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता। तो आप अपना कर्म करिए, प्रकृति विल गिव यू वट एवर यू नीड, ओके। कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत रखिए, डू योर बेस्ट एंड जस्ट कीप मूविंग ऑन, ओके। So this was the weekly reading for you guys. I hope you enjoyed it. Okay, see you in the next reading. Till then, take care, love and light. Hi pile 3, let's see your reading now. Okay, let's see messages for your love life. Okay, we have Ace of Wands and Sun. Great. Messages for your journal life. Okay, we have got Ace of Swords. We have Queen of Cups, and also this wants to come out. We have Seven of Pentacles. Okay, let's see guidance cards for you. Pile 3, message for pile 3. We have politics, okay. Nothingness, nothingness. And we have Swords, okay. Swords and Ace of Wands, okay. These both cards are Ace of Wands card. आपके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है, स्पेशली इन योर लव लाइफ, ओके। यू आर फीलिंग वेरी मच ड्रिवन, यू आर अलाइंड, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आप सोर्स से कनेक्टेड हैं, आपको सोर्स से गाइडेंस मिल रही है, okay, this is what I'm feeling. And here Sun card is showing something good happening in your love life. कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कुछ नया शुरुआत होने की, एंड दिस शुरुआत इज़ हैपनिंग बिकॉज यू आर इंस्पायर्ड। आप इंस्पायर्ड हैं क्रिएशन करने के, कुछ नई चीज़ को बर्थ करने के लिए, यू आर फीलिंग इंस्पायर्ड, ओके। एंड
नथिंगनेस इज शोइंग मी, दिस इज अ ग्रेट कार्ड टू हैव इन अ रीडिंग. ओके, नथिंगनेस इज शोइंग मी कि आप कोई भी रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं. यू आर अलाइंड एंड यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी रेसिस्टेंस. यू हैव नथिंग इन योर माइंड. ओके, ऑल यू आर डूइंग इज जस्ट जो मन में आ रहा है आप कर रहे हैं, या आपको पता है कि आपको क्या चाहिए एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स इट. और आप उसके लिए कोई रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, आप उसको ये नहीं सोच रहे हैं कि वो चीज़ आज ही हो जाए, या फिर आपको कोई शक है कि वो चीज़ होगी या नहीं जिसके पीछे आप इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिक्स कार्ड है, तो मे बी दिस इज समवन फ्रॉम पास्ट. सेवन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी जो ट्रेडिशनल टैरो में होता है, वो पर्सन पीछे भाग कर देख रहा होता है कि पीछे क्या रह गया. तो मे बी दिस रेसिस्टेंस, लिटिल बिट रेसिस्टेंस इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट. आपके पास्ट से ये चीज़ें आ रही हैं. पास्ट को कहीं ना कहीं आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. ओके, बिकॉज यहाँ पे स्नेक एनर्जी है. स्नेक इज ऑल्सो अबाउट लेटिंग गो ओल्ड स्किन. तो ओल्ड स्किन को लेट गो कर दीजिए. ओल्ड मास्क को, जो हम अपने आप से चीज़ें छुपाते हैं कि हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही होती कि हमें ये चीज़ चाहिए लाइफ में या नहीं चाहिए, तो वो रेसिस्टेंस जो आता है तब आता है जब हम अपनी ऑथेंटिसिटी से नहीं जुड़ते हैं. हम अपने आप को जज करते हैं, अपनी वर्दीनेस को, कि जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिस हैप्पीनेस, do we deserve it or not? Yes, you deserve it. Okay, you should go for it, you deserve it. Okay, and also for your general life also, यहाँ पर Ace of Swords कार्ड ही है, which is showing me again कुछ नया आइडिया, कोई नए तरीके से आप जिंदगी को देख रहे हैं, जिंदगी को महसूस कर रहे हैं. कुछ में भी मनी रिलेटेड हो सकता है कि किसी चीज़ में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी तो वो आपकी फ्रूएशन में आ रही है. ओके, एंड कुछ टाइम इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है. आपने किसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट किया है, किसी चीज़ में मनी इन्वेस्ट किया है, बट आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहिए. यू जस्ट लेट इट गो, इट विल कम इन टू फ्रूएशन व्हेन द राइट टाइम विल बी. और ये आ रहा है बिकॉज वो ऐसा फील दे रहा है मुझे कि दिस वेट इज़ ओवर फॉर यू. ओके, यू आर गेटिंग क्लैरिटी कि ये चीज़ कब हो रही है, कैसे हो रही है. ओके, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी. दिस कैन रिप्रेजेंट अ फेमिनाइन एनर्जी विद लव. ओके, एंड ऑल्सो फीमेल बॉस या फीमेल कोई एनर्जी, या आपकी खुद की फेमिनिन एनर्जी इज गेटिंग एक्टिव टूवर्ड्स थिंग्स. ओके, आपकी खुद की फेमिनिन एनर्जी प्रोएक्टिव हो रही है चीज़ों के लिए. और मे बी दिस इज रिलेटेड टू योर लव लाइफ ऑल्सो, एंड दिस कैन बी रिलेटेड टू योर लाइफ इन जनरल. ओके, सो अगेन दिस इज वेरी स्पिरिचुअल पाई. तो आप कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में आ रहे हैं. लेट्स सी अ डिवाइन गाइडेंस फॉर यू. Okay, we have reframe. This is happening for me, not to me. Okay, whatever is happening, अगर आपको वो थोड़ा सा रेसिस्टेंस अगेन महसूस हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप पास्ट में देख रहे हैं, एंड मे बी और कोई किसी पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो आपको ड्रेन कर रही है. जस्ट कवर इट अप एंड रीफ्रेम इट. ओके, दिस वॉज रियली नेस्टी. आपको उस चीज़ को रिफ्रेम करना चाहिए. ठीक है, दिस इज हैपनिंग फॉर मी, नॉट टू मी. जो भी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 एसीज हैं, कुछ नया शुरुआत हो रही है, तो इट इज़ लाइक कमिंग फॉर यू. ये आपके लिए आ रहा है. ओके, आपके साथ कुछ लाइफ में जैसे चेंजेस हो रहे होते हैं, मैं शुरू में समझ में नहीं आता व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड, बट वो आप ही के लिए हो रहा है. ओके, तो आपको ये देखना है कि रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं करना है, जस्ट चीज़ों को होने दीजिए. ठीक है, स्पेशली जिन चीज़ों को आप चाहते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो कई बार नेगेटिव टाइम आता है तो भी हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो उसको भी अगर आप पॉजिटिवली लेंगे कि ये आपके लिए ही हो रहा है, तो अपने आप ही जो चीज़ें अलाइनमेंट में हैं, जो आपकी रियल डिज़ायर्स हैं, वो आपको दिखेंगी आती हुई. ओके, okay guys, this was the reading for you guys. I hope you enjoyed it, and I'll be coming back with November readings and October, rest of the October readings, love readings, very quick. See you in the next readings. Till then, take care, love and light.